वो एक हैंडसम और चार्मिंग बहुत ही अमीर लड़का था जिसके आसपास हमेशा खूबसूरत लड़कियां रहती थी और घर पर उसकी एक बहुत प्यारी और ख्याल रखने वाली पत्नी भी थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल मस्त चल रही थी, लेकिन तभी एक बागी लड़की उसकी जिंदगी में आई और उसने उस अमीर लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। एला असल में एक खुशमिजाज और अमीर घर की लड़की थी, लेकिन बचपन से पापा का प्यार न मिलने की वजह से वो बागी हो गई थी। उसने स्कूल के नियमों को मानना छोड़ दिया, अक्सर क्लास बंक करती थी और यहाँ तक कि इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल भी दिया गया। एला को लगा कि वो ये बात सबसे छुपा लेगी, पर उसे क्या पता था कि टीचर ने उसकी सारी हरकतें पहले ही उसकी माँ को बता दी थी। उसकी माँ जो एक प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने अपनी बेटी को खूब ताने मारे। उन्हें लगा कि एला ने खानदान की नाक कटा दी है और उन्होंने हुक्म दिया कि वो फौरन स्कूल वापस जाए, वरना वो उसके सारे खर्चे बंद कर देंगी। तुम्हारा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ, बिना पैसों के तुम किसी काम की नहीं हो। माँ ने एला के खर्चे उठाने से सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि उसे उकसाते हुए कहा कि अगर इतनी ही काबिल हो तो खुद कमा कर दिखाओ। दुखी होकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास अपना दुखड़ा रोने और शराब पीने चली गई। लेकिन एला को ये देखकर हैरानी हुई कि उसकी कंजूस दोस्त इस बार बहुत दरियादिल हो रही थी। उसने खुद से ड्रिंक्स के पैसे दिए। जब एला ने बार बार पूछा तो उसकी दोस्त ने आखिरकार सच बता ही दिया। असल में उसने एक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया था। कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी डालने से तुम्हें एक से बढ़कर एक अमीर और हैंडसम लड़के मिल सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि बस उनसे मिलने, बातें करने और थोड़ा मजा करने के बदले अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ये सुनकर एला के मन में भी एक अजीब सी हलचल हुई और उसने बिना सोचे समझे इसे आजमाने का फैसला कर लिया। जल्द ही उसके अकाउंट पर कई लड़कों के मैसेज आने लगे। वो खुद को इतना पॉपुलर देखकर हैरान भी थी और एक्साइटेड भी, तो उसने यूं ही कुछ लड़कों को चुनकर उनसे बातें करना शुरू कर दिया और दो लोगों को तो खुद ही मिलने के लिए भी बुला लिया। इस डेट के लिए एला ने न सिर्फ अच्छे से तैयारी की, बल्कि अपनी ड्रेस को भी जानबूझकर काफी छोटा काट लिया ताकि वो सेक्सी और आकर्षक लगे। फिर वो बड़ी उम्मीदों के साथ तय की हुई जगह पर पहुंची, लेकिन असलियत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा उसने सोचा था। जब वो थोड़ी घबराहट के साथ होटल में अपनी डेट को ढूंढ रही थी, तो सबसे पहले उसकी नजर एक लंबे बालों वाले अंकल पर पड़ी। ये उसके सपनों के अमीर और हैंडसम लड़के जैसा बिल्कुल नहीं था। एला ने बिना सोचे समझे फोन काट दिया, क्योंकि ये उसका आइडियल टाइप बिल्कुल नहीं था। इसके बाद वो एक हटे कटे आदमी से मिली। उस आदमी ने बिना कुछ कहे उसे सीधा कमरे में ले जाने की बात की। एला ने उसके भारी भरकम शरीर को देखा और उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। वो जानती थी कि वो ऐसे आदमी को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मौका देखकर वहां से चुपके से निकल गई। एक के बाद एक ऐसे लड़कों से मिलकर एला बहुत निराश हो गई थी। वो उदास मन से एक पार्क में जाकर एक शांत कोने में अकेले बैठ गई। लेकिन शायद किस्मत अब उसके साथ और मजाक नहीं करना चाहती थी। जब वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी, तभी एक हैंडसम और अमीर आदमी का मैसेज आया। आंद्रे न सिर्फ एक कामयाब अमीर आदमी था, बल्कि घर पर उसकी एक अच्छी पत्नी और प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं था। आंद्रे को बाहर लड़कियों के साथ घूमने फिरने की आदत थी। वो इस मामले में एक पुराना खिलाड़ी था, लेकिन इतनी लड़कियों से मिलने के बावजूद जब उसने पहली बार एला को देखा तो वो हैरान होकर बस उसे देखता ही रह गया। एला की मासूमियत ने उसे बहुत आकर्षित किया। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे बरसों बाद मिले पुराने दोस्त हो। मानो उनके पास कहने को हजारों बातें थी। जल्द ही दोनों नशे में थे और फिर जो होना था वो हुआ। रात गुजरने के बाद जब एला की आंख खुली तो उसने देखा कि आंद्रे ने बिस्तर के पास ढेर सारे पैसे छोड़े थे। ये देखकर उसके दिल को जरा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। एला को लगा कि उसकी सच्ची भावनाओं को इन ठंडे पैसों से गंदा कर दिया गया है। उसका तो रिसेप्शन पर पड़े अपने हेडफोन उठाने का भी मन नहीं किया। वो बस सीधे अपने घर भाग गई। उसका दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ था। दूसरी तरफ काम में बिजी आंद्रे का कहीं मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस पिछली रात एला के साथ बिताया हुआ खूबसूरत वक्त घूम रहा था। उसकी छवि एक निशान की तरह उसके दिमाग में छप गई थी, इसलिए उससे रहा नहीं गया और उसने एला को मैसेज कर दिया। वो उसके साथ एक लंबा रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन एला इस आदमी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। उसने आंद्रे का मैसेज देखा और बस हंसकर रह गई। उसका जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। जब आंद्रे को कोई जवाब नहीं मिला तो वो बेचैन हो गया और अपना ध्यान हटाने के लिए दूसरी लड़कियों से मिलने लगा। पर हैरानी की बात यह थी कि जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। उसकी हर चीज से दिलचस्पी खत्म हो गई थी। उसके दिमाग में हर वक्त बस वही लड़की घूमती रहती थी। इस पल में उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसे एला से गहरा प्यार हो गया है और वो किसी भी हाल में इस एहसास को छोड़ नहीं सकता। एक दिन एला घर पर नहा रही थी जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसकी दोस्त घबराई हुई हालत में हांफते हुए अंदर आई। असल में जब वो एक लड़के से मिल रही थी तो गलती से लड़के की पत्नी ने उसे देख लिया और उसे वहां से भागना पड़ा और वो हिम्मत जुटाने के लिए एला के पास आ गई थी। तभी एला के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसकी उत्सुक दोस्त ने फुर्ती से उसका फोन छीन लिया और बस शरारत करने के इरादे से उसने आंद्रे को मिलने का मैसेज भेज दिया। अपनी दोस्त के उकसाने और मनाने पर एला आधे अधूरे मन से उस डेट के लिए मान गई। उससे दोबारा मिलने के लिए एला ने खूब अच्छे से तैयारी की।